आगे बढ़ेंगे। यूपी में पिछली बार बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी। 2019 का घमासान जीतने के लिए यूपी में इस बार क्या है बीजेपी का प्लान और सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं बीजेपी के नेता? इस बारे में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। 2019 के सियासी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने सियासी समीकरण को साधने में जुटा हुआ है। मोदी सरकार का वो चेहरा जिसने विकास के नाम पर अपनी एक अलग छवि बनाई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा, उस वक्त मोदी वेव अपने चरम पर थी। क्या कुछ बदला है 2014 से लेकर 2019 के बीच में, खास तौर पर अगर सियासी लिहाज से देखें? 2014 के चुनाव में देश की जनता में नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रभावशाली नेता की छवि दिखी थी और गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते जो उन्होंने काम किया था, विकास के नए मानदंड जो स्थापित किए थे, उसकी चर्चा पूरे देश में थी। और इसलिए लोगों ने 2014 में 30 वर्ष बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। 2019 का चुनाव मैं समझता हूं कि 2014 से और 19 के बीच जो 5 वर्ष सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है कि इस आधार पर जनता इस बार मूल्यांकन भी करेगी। और मैं मानता हूं कि 2014 से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में आएगा। मनोज जी, सबसे अहम बात यह है कि 2019 में हर एक राजनीतिक दल का एक ही मकसद अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, वो है किसी तरीके से बीजेपी को रोकना है, पीएम मोदी को रोकना है। तो आपको लगता है कि चुनौतियां बढ़ गई हैं 2014 की तुलना में, और बीजेपी का गेम प्लान क्या रहने वाला है, रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से सारी पार्टियों से आप लोग एक साथ निपटने वाले हैं? देखिए, ये सच है कि मोदी जी की सरकार के अच्छे काम के कारण, मोदी जी के प्रभाव में विस्तार के कारण और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत के विस्तार के कारण बाकी राजनीतिक दलों में एक भय व्याप्त है। और मैं कहूं कि अब देश की राजनीति का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है और बाकी लोग महज प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेतृत्व के सवाल पर मोदी जी के मुकाबले आप देखिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। सरकार के परफॉर्मेंस के सवाल पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब नेतृत्व के सवाल पर मुकाबला नहीं हो सकता, सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर कोई मुकाबला नहीं हो सकता, तब लोगों को ये लगता है कि कोलिशन ऑफ राइवल्स बना ले, विरोधियों का एक गठबंधन। और गठबंधन का इतिहास बड़ा खराब रहा है इस देश में। देश का जो अनुभव है वो बहुत अत्यंत खराब है। इस गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था, जो बेंगलुरु में एक मंच पर दिखा था, तो दरारें रोज पड़ती जा रही हैं। कल बहन जी का बयान आपने देखा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए। जीतन राम मांझी जी ने कल एक बयान दिया है, मुझे लगता है कि उसको समझने की जरूरत है। गुजरात कांग्रेस के विधायक खुद कांग्रेस अध्यक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इतनी दरारें हैं कि ये गठबंधन जमीन पर कोई स्वरूप ले पाएगा। जन्म हुआ उसका और शैशव अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो रही है। एक सवाल ये है कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई गुजरात में ही। वहां पर पहली बार प्रियंका गांधी, जिनको इतने हाइप के साथ कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया और पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी है। आप यूपी की नब्ज को समझते हैं, वहां की राजनीति को बखूबी जानते हैं। पहले ही सपा बसपा ने हाथ मिला लिया है और अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी? मैंने पहले भी शुभकामना दी थी प्रियंका जी को, आज भी आपके माध्यम से शुभकामना देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, जिसको चाहे वो लगावे। कौन पूरी उत्तर प्रदेश में काम करेगा, कौन पश्चिमी में काम करेगा, या किसको क्या जिम्मेदारी देगी, मेरी शुभकामना है प्रियंका जी को। वैसे उत्तर प्रदेश के लोग अभ्यस्त हैं और पिछले 3-4 चुनावों से वो काम करती रही हैं। अमेठी, रायबरेली, उसके बाहर भी काम किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि समय बताएगा। पूरी उत्तर प्रदेश में पिछली बार 1 सीट हम गंवा दिए थे, आजमगढ़ की। इस बार हम कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ भी भाजपा जीते। मनोज जी, यूपी की बात चल रही है। यूपी में जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, यूपी की जनता ने बेशुमार प्यार दिया आप लोगों को। 71 सीटें जीती, गठबंधन के सहयोगी ने दो सीटें जीती।
इस बार सपा बसपा ने हाथ मिलाया है। आप लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है इस बार टूट जाएगा। तो आपको लगता है कि ये यथार्थ सत्य है कि इस बार 2019 में आप लोग कास्ट बैरियर को तोड़ देंगे? ये तोड़ देंगे वाली बात नहीं है, तोड़ चुके हैं 17 विधानसभा के चुनाव में। और मुझे लगता है कि 17 विधानसभा के चुनाव के परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि जातीय दीवारें उत्तर प्रदेश में पूरी तरह टूट गई। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके और भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता और मोदी जी की सरकार के विकास कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बहुमत मिला वो कल्पनीय था। अनेक लोग आपके क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं तो उनको लगता था कि 2 लड़के ही उत्तर प्रदेश चलाएंगे, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। मुझे लगता है कि ये टेस्टेड है और फिर उत्तर प्रदेश के लोगों की पॉलिटिकल सूझबूझ पर हमको पूरा भरोसा है। देश का इस बार का लोकसभा चुनाव मैं मानता हूं कि देश की सुरक्षा का चुनाव है, लोगों की आत्मरक्षा का चुनाव है। देश में जो नई पीढ़ी या मैं कहूं कि जो नया मतदाता है जो इस बार पहली बार वोट देने जा रहा है उसकी आकांक्षा को पूरा करने वाला चुनाव है। और गरीब और निचले पायदान पर खड़े हुए आदमी के आत्मसम्मान का भी चुनाव है। क्योंकि आप ग्राउंड पर बहुत घूमते हैं, लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर कैंपेन भी करते हैं, माहौल आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे सीटों के आधार पर पूछूं तो कितनी सीटें आप लोग इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद करके चल रहे हैं? आज मैं सीट नहीं बता सकता हूं, वो समय आएगा तो सीट भी बताई जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का पूरा तंत्र उस पर काम कर रहा है, लेकिन मैं निजी तौर पर ये देख रहा हूं कि 2014 से अच्छा वातावरण मुझे दिखाई पड़ रहा है। और मैं मानता हूं कि 2014 में एनडीए जितनी सीट पाया था या भाजपा उससे ज़्यादा सीटें हमको आएंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप गाजीपुर से हैं, गाजीपुर के सांसद हैं, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोग वहां के कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलगाड़ी की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, आपने बहुत विकास किया है। तो इस बार भी जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या आप न्यूज़ नेशन पर इस बात को आश्वस्त करेंगे कि आप गाजीपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, वो तो फैसला पार्टी करती है, बट मैं ये कह सकता हूं कि जहां मैंने काम किया है गाजीपुर में वहीं से चुनाव में लड़ना चाहता हूं, वहीं से लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि इन 5 सालों में मोदी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और उन विकास के कामों को आधार बनाकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उनको ऐसा लगता है कि 2014 से भी अच्छे परिणाम वो 2019 में हासिल करने वाले हैं। तुरंत लौट रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।